वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी के बारे में। देखो, हमने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी बहुत अच्छे से कवर किया है लास्ट वीडियो में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो को देख लो, देने आफ्टर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरीज दिया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्या इंपॉर्टेंस होता है सेक्रेटरी का, उसके बारे में इसमें पढ़ना है हमें। देखो, आज के जमाने के हिसाब से ये वाला पॉइंट बताता है कि इन मॉडर्न टाइम्स अ सेक्रेटरी हैज अ ग्रेटर स्टेटस एंड इंपॉर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ the ever changing and never ending demands of today business world. The needs and importance of secretary can be highlighted with the following points। तो क्या बोला है कि आज के जमाने में अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी का औहदा जो है बहुत बढ़ चुका है, यानी कि उसकी ग्रेटनेस स्टेटस जो है बहुत बढ़ चुका है। ग्रेटनेस स्टेटस को हम हिंदी में औहदा कहते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ चुका है जिसके वजह से आज जो है बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और ऐसा चेंज हो रहा है जैसे यहाँ पे बोला है बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग एंड नेवर एंडिंग डिमांड्स। देखिए, ऐसा चेंज हो रहा है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो सेक्रेटरी की भी उतनी ही जरूरत पड़ चुकी है। देखो, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस पहला पॉइंट देता है इंपॉर्टेंस में कि जो भी सेक्रेटरी बताता है, देखो ये बंदा ऐसा वैसा बंदा नहीं होता, ये बंदा इतना क्वालिफाइड होता है कि इसके सामने कुछ भी रख दो वो समझ जाएगा तुरंत। बहुत नॉलेजेबल बंदा होता है, एक ओनर फेल हो जाएगा इसके सामने। तो जो भी ये देगा, जो भी बताएगा, जो भी गाइड करेगा वो एक्सपर्ट ही कहलाएगा, क्योंकि पूरी तरह इसके पास नॉलेज है। और जो भी बता रहे वो एक्सपर्ट एडवाइस ही कहलाएगा, जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखो, द सेक्रेटरी एडवाइज द सुपेरियर ऑन द वेरियस important issue and assists in finalizing decisions on various issues. The views, observations and opinion of the secretary are always considered valuable while taking appropriate policy decision. The secretary provide able guidance to the management and help to achieve the expected growth of the business। तो क्या बोला गया कि आज के जमाने में सेक्रेटरी इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसकी जो एडवाइस है या डिसीजन है वो सुपेरियर माना जाता है, क्योंकि इतना बेटर डिसीजन लेता है, राइट। और वो सब कुछ देख रहा है, ऑब्जर्वेशन करेगा, अपना ओपिनियन देगा, और उसके हिसाब से जो डिसीजन निकलेगा वो भी बहुत वैल्यूएबल डिसीजन होते हैं, वैल्यूएबल तरीके से देगा, ताकि ताकि बिजनेस को कहीं ना कहीं फायदा हो, ठीक है। वैल्यूएबल देखो यहाँ पे दिया अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। तो एक टाइप का ये सेक्रेटरी जो है मैनेजमेंट को भी गाइड करता है, अच्छे से बताता है, जिसकी वजह से अगर सब कुछ सही रहा तो जो ग्रोथ रेट दिखेगा वो भी कैसे दिखेगा, अनएक्सपेक्टेड दिखेगा, यानी बहुत अच्छे से वो अचीव कर लेगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला गया। एडमिनिस्ट्रेटर क्यों? देखो, अभी तक हमने ऊपर पढ़ा एक्सपर्ट एंड एडवाइस एंड गाइडेंस में कि ये बंदा एक्सपर्ट होता है, ये बंदे के पास अपार ज्ञान होता है, ये बंदा सब कुछ कर सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे रास्ते ये बता देता है, जिसकी वजह से बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है। तो ये क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर का ही तो काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, यानी कि अपर लेवल पे बैठे हुए और काम कर रहे हैं, उनका काम करता है। क्या बोलता है, अ सेक्रेटरी लुक आफ्टर द रूटीन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल efficiently routine as well as executive duties of the organization. Routine duties like office management, documentations of the important issue, attending visitors, etc. are handled by the secretary efficiently. Secretary also handle the executive's duties like assisting policies formulation, preparation of plans, supervisions on execution of plan, etc. तो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या बोला गया कि एक सेक्रेटरी और भी क्या क्या काम करता है कि अपने डेली रूटीन्स में वो ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है, साथ ही साथ जो है वो क्या ड्यूटी है बिजनेसेस के उसके बारे में भी बताता है सबको, कि बिजनेस को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये सब ड्यूटीज बताता है। तो उसके रोज के जो ड्यूटीज है जो बताना है उसमें क्या क्या आएगा, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में बताता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑन इम्पोर्टेंट इशू, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीजें है, कोई प्रॉब्लम है बहुत बेहतर, मतलब ये लोग ही सॉल्व कर सकते, कोई अदर सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट इशू। तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना, यानी या फिर कौन आ रहे कौन जा रहे, जो विजिटर्स है बिजनेस में आने जाने वाले, उनको उनके ऊपर ध्यान रखना, अटेंड करना, मीटिंग लेना, ये सब
तो ये सब बिजनेस में सेक्रेटरी क्या करता है, हैंडल करता है, जिसकी वजह से बिजनेस अच्छे से चलता है, स्मूथनेस तरीके से चलता है। ठीक है, इन सबको ही हैंडल करता है। और इन सबको किस तरीके से हैंडल करेगा, लाइक असेटिंग करके, असेटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी कि एक प्लान बना के, है ना, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, ये प्लान बना के, और यहाँ पे जो है पॉलिसी यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को बना के, और सुपरविजन भी करता है जो भी प्लान इसने बनाया है। तीसरा देखते हैं कि क्या दिया गया, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। देखो कस्टोडियन मतलब अपने कब्जे में रखना, और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं बिजनेस के, जो सबको बताया नहीं जाता है, कुछ ही लोगों को बताया जाता है, तो वैसे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाये रखना, किसी को ना बताना। देखो secretary is an important person of the organization. Secretary has access to confidential and critical information related to the organization. Secretary is also involved in making and executing important decisions. All such important decisions regarding business activity are required to be maintained confidentially. Secretary guards the secret of the organization and does not disclose it to anyone unless required and authorized to do so. Therefore, secretary is often referred as confidential officer. तो क्या बोला गया है, सिंपल समझना। इतना बड़ा जो भाषण दिया है इसका मतलब यही है कि सेक्रेटरी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है, और ये इसके पास वो सारे बिजनेसेस के इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन ये किसको बताना है किसको नहीं बताना है बहुत अच्छे से जानता है। ये बंदा बताना चाहे तो बता देगा, नहीं बताना चाहे तो नहीं बताएगा। ठीक है, अब वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से इंफॉर्मेशन बताने हैं या नहीं बताने हैं। तो ये जो है, अगर इसके पास एक स्पेशल परमिशन आता है कि नहीं बताना ही है, इम्पोर्टेंट है, तो ये बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। तो स्पेशल जो रिक्वायरमेंट्स होगा वो कौन देगा, वो बिजनेसेस के जो ओनर्स होते हैं वो स्पेशली बताएंगे कि इसे बताना है, इन सबको जाकर बता देना, तब जाके बताएगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसी के कारण सेक्रेटरी को क्या बोला गया है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं करस्पॉन्डेंस। अब करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो करस्पॉन्डेंस का मतलब, देखो बिजनेस के लिए सेक्रेटरी तो है, लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए भी काम करेगा जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखो अ सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर रिस्पांसिबल फॉर इनवेयर एंड आउटवेयर करस्पॉन्डेंस। इनवेयर मतलब बिजनेस के अंदर, और आउटवेयर मतलब बिजनेस के बाहर। सेक्रेटरी कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, डायरेक्टर्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी, कस्टमर एक्सेट्रा। तो सेक्रेटरी जो है, अभी जैसे मैंने बताया उसी के हिसाब से इंटरनल भी होंगे करस्पॉन्डेंस और एक्सटर्नल भी। अगर इंटरनल्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे कुछ दिया है, ये मेंबर के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, ये कौन हो गए, इंटरनल हो गए। बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कस्टमर, ये सब कौन हो गए, ये बाहर के हो गए। क्लियर, तो ये सब दिया गया है। आगे क्या बोलते हैं, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। अब लीगल कंप्लायंस ऑफिसर क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो बंदा होता है, ये बंदा सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है, कानून के हिसाब से चलने वाला बंदा है, कानून के दायरे में आता है ये बंदा, तो इसी को बोलते हैं लीगल कंपाइलेशन ऑफिसर भी। देखो सेक्रेटरी भी नाम है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी नाम है, और तीसरा जो है लीगल कंपाइलेशन ऑफिसर भी नाम है इसका। देखो द सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर पावर एंड टाइमली लीगल कंपाइलेशन इन ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Secretary has to perform various statutory duties. Secretary has to maintain books, registered, etc. as prescribed by the Companies Act 2013. Secretary has to file written documents with proper authority within the stipulated time. तो क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी जो है वो एक लीगल कंपाइलेशन ऑफिसर भी कहलाता है, लीगल कंपाइलेशन भी करेगा वो सारे एक्टिविटी के ऊपर जो बिजनेसेस के अंदर चल रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं। उसके पास अलग अलग बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं, जैसे बुक को सही से मेंटेन करना, रजिस्टर को मेंटेन करना, जो भी कंपनीज एक्ट ने बताया है, कंपनीज एक्ट 2013 ने जो जैसे भी बताया रहेगा कि कंपनी सेक्रेटरी को कैसे कैसे अपने बुक्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, तो उसके हिसाब से। और सेक्रेटरी जो है कंपनी के बिहाफ पे
रिटर्न भी फाइल कर सकता है, डॉक्यूमेंट भी बना सकता है, और ऑथराइज मतलब अथॉरिटी से जो है परमिशन वगैरह लेने का भी काम कर सकता है, जो भी देना है या लेना है प्रॉपर अथॉरिटी से। ठीक है, तो जितना भी समय दिया गया है उतने समय में ही इसको पूरा काम करना पड़ेगा, स्टिपुलेटेड उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिंग मीटिंग्स। मीटिंग्स को प्रॉपरली कंडक्ट करना, किसका मीटिंग, वो सारे शेयर होल्डर्स का मीटिंग्स को कंडक्ट करना और सारे मेंबर्स के मीटिंग्स को कंडक्ट करना, इसका मतलब इसको जो है यही बोला जाएगा कंडक्टिंग मीटिंग्स। ठीक है, अब उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको बनाना, जैसे विजिटिंग कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, या फिर बताना है, नोटिस देना है, तो ये सब एजेंडा वगैरह बनाना है, तो ये सब काम करेगा सेक्रेटरी। देखो, every business organization has to conduct meeting where the person means and finalize important decisions. The secretary carried out formalities which are required to be undertaken before, during, and after the meetings, which includes preparations of agenda, sending notice, preparing meetings, minutes, etc. तो क्या बोला गया है, हर बिजनेस का एक ही लक्ष्य होता है। देखो, बिजनेस अगर काम करना तो प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना तो उन सारे इंपॉर्टेंट पर्सन को बताना पड़ेगा, डिसीजंस निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मीटिंग रखना पड़ता है। तो हर बिजनेस में मीटिंग होता ही होता है, और इसको पूरा करने के लिए सेक्रेटरी काम करता है उसके पीछे, मीटिंग के पीछे, यानी मीटिंग में जो सबसे बड़ा हाथ होता है ये सेक्रेटरी का ही होता है, जो काम करता है। राइट ना, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं सेक्रेटरी उस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए, वो सारा रिक्वायरमेंट्स पूरा करता है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है टॉपिक, कि किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो वो टॉपिक डिसाइड करता है ये पर्सन, कौन, सेक्रेटरी। या फिर नोटिस देता है कि ये डेट को जो है मीटिंग है, आ जाना भाई, और प्रिपेयर करता है, प्रिपेयरिंग मिनट मतलब किस बंदे को बोलना है, किसको नहीं बोलना है, वो सब प्रिपेयरिंग करता है, अरेंजमेंट्स करता है। ओके, तो ये बोला गया। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अब देखो, सेक्रेटरी जो है ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर ही रहेगा, यानी कि वो मालिक के साथ ही रहेगा, दूसरे पे ध्यान नहीं देगा, दूसरे पे भी ध्यान देगा, उससे भी लिंक है इसका, किससे, इस मैनेजमेंट और स्टाफ से। देखो, अ सेक्रेटरी एक्ट एज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड staffs of the organization help in effective communication. It is important that these decisions are coordinated effectively at all levels of organization. देखो, ये important क्यों होता है, जिसके बारे में बता रहा है। important इसीलिए क्योंकि अगर मैनेजमेंट के साथ लिंक है और उस स्टाफ के साथ लिंक है, तो इसको मदद मिलता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द सेंस की समझना कि अगर लिंक होगा, अच्छे से पहचानता है, जानता है, तो क्या प्रॉब्लम से स्टाफ्स की क्या प्रॉब्लम है, मैनेजर क्या फेस कर रहा है, अब उनके लेवल पे रहकर भी समझ सकता है कि किस हिसाब से डिसीजन निकालना है ताकि इफेक्टिव रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी बिजनेस में किसी भी लेवल पे हो सकता है। एट ऑल लेवल्स का मतलब होता है अपर, मिडल एंड लोअर, 3 लेवल्स होते हैं बिजनेस के अंदर, तो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। देखो, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, दो बातें कहा जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये क्या कहलाएगा, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। और दूसरा जो होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है समझना, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, चेकिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, ये होता है मतलब। तो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी बिजनेसेस के अंदर बुक्स वगैरह मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो परचेस बनाए, सेल्स बुक बनाए, जनरल एंट्रीज करे, बैलेंस शीट बनाए, तो वो सबको मेंटेन जो किया जाता है बिजनेस के अंदर, अब उसी को अगर दोबारा चेक किया जाए अच्छे तरीके से कानूनी तौर पर, तो उसी को बोला जाता है ऑडिट। हर बिजनेस में ये कंपलसरी होता ही होता है। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का मतलब तो बता ही दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन जो देता है सेक्रेटरी, ICSI जो दिया है। देखो, secretarial standard and audit aim at checking whether the company is
अधेरिंग द लीगल्स एंड प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब ये इसलिए किया जाता है क्योंकि देखा जाता है कि कंपनी जो है कम कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको देखने के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड रखा जाता है और सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। देखो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटरियल ऑडिट SS and SA are disclosed in chapter 6। देखो डिस्क्लोज इन चैप्टर 6 का मतलब है आपका बुक का चैप्टर 6 का नहीं, ये जो चैप्टर 6 है ये किसका होगा, ICSI के स्टैंडर्ड ऑडिट में। ये क्या है, कानून है स्टैंडर्ड ऑडिट। ठीक है, तो इसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर चैप्टर 6 में बताया गया है ये सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में। ओके, तो आपको समझा होगा। ये जो है था इम्पोर्टेंस था, फीचर्स भी लास्ट वीडियो में कवर किया था और इसमें इम्पोर्टेंस को हमने कवर कर लिया। तो आप लोग ध्यान में रखना, याद रखना। अगर कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां से डाउट अपने क्लियर कर सकते हो किसी भी प्रकार का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।